राम राम बेबे सारी वाणन। तो ठीक होंगी आप और मैं भी हूँ ठीक। तो आज बात करांगे बे रितु टैलेंटेड इंसा के बारे में बात करांगे, मैडम के बारे में। और देखो बहुत सारी बेबे हैं वो बात भाई मैसेज भी करते हैं, जानकारी लेना चाहें मैडम के विचार के बारे में। सबसे पहले तो देखो भाई जो जिसके साथ में जुड़ा है ना, सबसे पहले तो उसके विचारों का पता होना चाहिए, इसके कैसे विचार हैं। तो विचारों का पता होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे उसके साथ में। और भाई मैडम की करा तो बात ही बापें कई बेबे पूछे हैं मैडम का विचार। मैडम का विचार है वे जमान बढ़िया ओके हंसमुख रहने वाली, चाहे कुछ भी दर्द दुख हो, लेकिन वो बात मैडम की सही है। क्योंकि हम दिल पे ले वहाँ ना वह चीज़ें फिर कहीं ना कहीं हमने सेध जावे हैं उस चीज़ का पीछे लगे रहो वहाँ, तो वह चीज़ फिर हमने आगे नहीं बढ़न देंदी, फिर हमने समाज भी आगे नहीं बढ़न देंदा। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक औरत होगी भाई हर काम करना चाहिए। औरत ने मर्द के साथ में कंधा मिला के चलना चाहिए। हम ये नहीं कहते भाई नहीं चला, कंधा मिला के कंधे से कंधा मिला के चलाना चाहिए, वो भी टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि मर्द रातों भी बाहर रह रहा। देखो आदमी की भी लिमिट होती है, बगैर काम के बाहर रहता ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता। उसकी भी लिमिट होती है काम की, बाहर रहने की। और वो लिमिट है बाहर रहने की कि अगर काम है तो रहो, नहीं नजाज में नहीं रहो। एक लेडीज़ का ये है दिन में बहुत काम हुआ है, लेडीज़ ने अपने बहुत काम हुआ है तो शाम ने अपने घर जल्दी आना चाहिए और कंधा तो कंधा मिला के भाई दिन में बहुत काम हो जाए। एक लेडीज चाहे वो बहुत काम करे, वैसे भी लेडीज बहुत काम करे भाई आदमी से। जैसे लेडीज आदमी के साथ में खेत में काम कर क्या होगी, फिर वो आके घर का भी करेगी, उसने बुहारी पोछा भी करके दे, खाना ही बना के देगी, लत्ते प्रेस भी करके देगी, लत्ते भी दोगे। आदमी तो खाना पीना खाए खेत में ताई सो जाए, चल डांगर डोर की भी करवा दे हैं। तो भाई रितु मैडम का नेचर बहुत अच्छा। हम एक मतलब आदमी तो भी ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन मैडम का वही विचार है ना जो पूछ रहे थे। मैडम का विचार बहुत बहुत अच्छा नेचुरल विचार है, बहुत अच्छे विचार हैं। लेकिन एक मैंने भी ये सोचा था शुरुआत में, और बहुत सारी बाण तकलीफ में आई थी गई जब मैडम के पास में, और लेकिन गई तो भाई मैडम का सिखाने का भी तरीका मैंने आज तक भी ऐसी कोई मैंने वो नहीं देखी है बुटीक वाली भाई सिखाने वाली अगर भाई ऐसे सिखावा है। भाई इस मैडम का तरीका है बहुत अलग है, बहुत अलग है। यानी कि देखो मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको, एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये चीज़ होती है, ये हमारे मैथ में काम आया करें, हमारे मैथ में काम आऊँगी। और जब मैडम के पास गई, मैडम ने शुरू में बोल दिया था भाई देखो बच्चों 15 दिन तक एक बार परेशान हो गए आप, छोड़ की भागने की कोशिश करोगे, मतलब अपने आप न रोकने की कोशिश करियो यहाँ पे अगर भाई हम रुक सका और सीख सका। 15 दिन रुक गए तो फिर तो आपने दिखते नहीं, फिर तो आपने कोई तकलीफ नहीं है। अगर भाई आप नहीं जाओगे फिर तो आप रुक जाओगे, सीख लोगे तो। लेकिन भाई मैंने तो देखो अपने आपने रोका है, हर जगह रोका है, और मैंने वहाँ पर भी मतलब रोका है। गई मैं कई दिन तो लगत मार, मतलब ये शुरुआत की क्लास छूट गई ना मेरी तो छूट गई, बीच वाली क्लास की मैंने कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो शुरुआत में मैडम क्लास सिखाती है ना क्लास, वह क्लास मतलब बहुत बहुत उन क्लासों के अंदर है जो भी कुछ है, और वहाँ से स्टार्ट होता है सीखने का। तो मैंने सोचा भाई मैं नहीं छोड़ूंगी, मतलब कुछ भी हो मेरा, मतलब इतनी तकलीफ भी हुई है मैंने जब भी नहीं सोचा, मेरा कुछ समझ में भी नहीं आया है कई दिन तक, तो मेरा समझ में कुछ पल्ला नहीं पड़ा। फिर मैंने धीरे धीरे वो चीज़ के करी है, मतलब पूरी मैडम की बात फोकस करी है, मतलब पूरी गौर करी है। तो भाई मैंने ये सोचा करा सोच लौट की अगर भाई यह बात मतलब यह चीज़ मैडम ने सिखाई, यह चीज़ तेरे क्यों कर माइंड में बढ़े। मैंने सोचा तेरे बड़ा है तो या कैसे बड़े माइंड में। मैंने रात शाम ने सोचा उसका तरीका, माया चीज़ की पकड़ करनी है। मैं गई भाई अगला दिन, मैंने कुछ भी नहीं फोन फोन मतलब बैग में घेर दिया, सिर्फ नज़र पॉइंट यार तो यो मापया है, यार तो यो मापा यो मापया है। वो जब मेरे दिमाग में बात बढ़ी है फिर भाई मैं तो अपना फिर मैडम की आरमोल की क्लास आ गई, ये घटाने हैं बढ़ाने हैं,
आर्म होल इतना लेना है, तीरा इतना है तो इतना गला लेना है, इतना गला बनाओ तो इतने तीरे लेने हैं। मतलब मैडम ने A to Z चीज़ सिखा दी भाई, मेरे खुशी हुई। फिर नेहरा कट की क्लास हुई, मैंने सोचा जो भी मैडम है ना सिखाओगी वही चीज़ बनाएंगे ना तो ही फायदा होगा, हम जब भी आगे बढ़ पाएंगे। ये मैडम ने क्लास एक दिन तो मैडम का सिखाने का कटिंग का, और एक दिन सिलाई का, और अगला दिन होता है वो मैडम उसकी, वो 2 दिन के बाद में मैडम उसका फाइनल लुक लेती है। तो बच्चे ने ड्रेस बना के लेके जानी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा भाई 2-3 ड्रेस मैंने बहुत अच्छी बनाई साथ साथ में। फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी, फिर मैंने ऐप ले रखे था घर पे। ऐप में भी बहुत अच्छे से समझ में आवा है, लेकिन मैंने क्या कर रहा है, जो शुरुआत थी ना उन चीज़ा मैंने फोकस कर लिया, बाकी चीज़ की तो मैंने को दिखते नहीं। सेम चीज़ वो ही हो है, छोटी छोटी अलग भाई, इसमें यो इधर से उधर 1 इंच घाट बाद कटिंग, ये बस थोड़ा ये हो और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर कई बेबे पूछे हैं अरे बेबे भी क्या पूछे हैं भाई, कई बार तो है ना उड़ तो छोड़ के चली गई, पीछे भी भरे लगाए और छोड़ के गई, मैंने देखी हुए आंधी को नहीं भाई, उनका समझ में को नहीं आई। शुरुआत की क्लास से 15 दिन भीतर जा ली हूँ, और वह क्लास भाई थोड़ी ही टेढ़ी बहुत हुए हैं, उनमें बहुत समझ कम आवा है। लेकिन वैसे मैडम के पास में जो रुका अगर सीखेगा, एक ये नहीं है मैडम सिलाई सिखा, मैडम सब कुछ सिखा है। मैडम है ना सिखाने का, मैडम का बहुत तरीका ही अलग है। तो ये नहीं मैडम सिखाती नहीं, वैसे मैडम का तरीका इतना है सिखाने का। और रविंदर सर भी आवा ना, वो इतना मतलब अच्छा समझा, इतनी अच्छी बातें बताओ हैं, लेकिन उन चीज़ों को फोकस करने वाला हो, समझने वाला हो। बाकी मैंने तो मैडम का बहुत कुछ सीखा है, चाहे मैं ब्रांच में जाऊँ ना जाऊँ, एक बार मैंने चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहले से भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पर भी सिलाई नहीं सीखी थी और अपना परिवार थाम्या है। बिन सीखे मैंने सिलाई करके अपना परिवार रोका है। क्यों रोका है? क्योंकि मैंने ना तो मेरी सास ससुर परेशान करे, और सिलाई की वजह तो मैं किसी का आज हाथ नहीं फैला पाई। और मैडम का भी यही कहना है, सीखने का फ़ायदा तब है जब अपने परिवार के लिए कुछ कर पाओ, यानी अपना परिवार ने भी पाल सको, उनके लिए कुछ आप मेहनत कर सको। और कई बहन हैं भाई ये बोलते हैं आहो वो महंगी सिलाई शहर में करवा ले आऊँगी, लेकिन जो हमारा छोटी ही भी मिस्टेक भी होगी ना, देखो ये मेरी एक दिन मशीन ख़राब हो रही थी, उसमें थोड़ा मोटा धागा दे दिया, मेरी सासू वाली मशीन तो सेम दी, एक दूसरी ने भड़का दी। ओहो ये तो देखिए मोटी चाल हो रही है भाई, मोटी चाल हुआ, दूसरी मशीन तो थोड़ी होगी मिस्टेक में, कोई बात नहीं, घरा पहनने की सलवार मैंने कह भी दी थी अगली तक भैया ऐसे ऐसे हो रही है। लेकिन क्यों है एक दूसरा जो भड़काव ना टांग किस आहो कैसे काओगी सीख, तो हमने सिलाई आवे नहीं है, या दूसरा शॉर्टकट बता दिया है मैडम थोड़ा। हाँ मैडम का समझाने का और सिलाई करने का तरीका ही अलग है भाई, मैं ये नहीं कहती नहीं है, ठीक। जो भी बाण सीखेगी तो वे मन लगा के सीख सकेगी, लेकिन 15 दिन तक अपने आप ने रोकना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे हो जैसे बाज ले यहाँ से बाज ले। तो मैं धन्यवाद करूँ रितु मैडम का, टैलेंटेड का। थैंक यू मैम, आपने आपने हमें ये और भी हुनर दिया, और एक सिलाई के साथ साथ में हमें रविंद्र सर ने आके हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और हम उन बातों से संतुष्ट हैं, क्योंकि वह भी जो मैं बातें बताई हैं कहीं वो बातें सुन के हमें गलत काम पे जाते हो उसमें रुक जाएं, और जो बेटी हैं भाई वह भी रुक जाएं। एक ये नहीं है कि भी आपका सिलाई का काम है, आप तो गृहस्थी के हिसाब से बातें बहुत अच्छी बताते हो, और उनके लिए थैंक यू रविंदर सर से भी और रितु टैलेंटेड मैम से। और मैडम जी आप हमारे साथ में ऐसे बने रहना, लाइफ टाइम के लिए हम भी आपके साथ में हैं, और वीडियो ने शेयर कर दियो, मैडम तक पहुंचा दियो।